सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन कविता पाठ के कबीरदास पर चर्चा कर रहे थे और कबीरदास के विभिन्न पदों को, जो कि कबीरदास का बीजक ग्रंथ है, उस बीजक ग्रंथ के अंतर्गत जो साखी है और साखी के अलग अलग जो अंश हैं, उन अंशों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कबीरदास के रस को अंग से संबंधित एक दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। अब आज हम इसी क्रम में रस को अंग से संबंधित अन्य जो दोहे हैं उसका एक व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप बड़े ही ध्यान से इस व्याख्या को सुनिए। हम देखते हैं कबीरदास के रस को अंग से संबंधित सबसे पहली जो व्याख्या है वह है, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाए। अब देखिए, कबीरदास के इस दोहे के अंतर्गत एक संपूर्ण रस के अंग की बात को दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत उस ईश्वरीय प्रेम के रस को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से उस ईश्वरीय प्रेम के रस की अनुभूति को पूर्ण रूप से ग्रहण किया जा सकता है, उसका एक व्याख्यात्मक अध्ययन यहाँ पर किया गया है। यदि हम ये संपूर्ण जो दोहा है वह एक व्यतिरेक अलंकार पर आधारित है, यानी कि जिसके अंतर्गत बात किसी के लिए कही जा रही है लेकिन उसका प्रतीकात्मक रूप कोई और ही हमें देखने को मिलता है। तो देखो क्या कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं भाटी कलाल की, कि भाटी का मतलब होता है भाट, जिसे कि मतलब जो भट्टी जिसे कहते हैं, भट्टी जहाँ पर कि क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, ठीक है ना। और कलाल नामक एक जाति है जो कि शराब बनाने का काम करती है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर कलाल का अभिप्राय यहाँ पर गुरु है, गुरु के लिए कहा गया है। तो इसीलिए कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कबीर भाटी कलाल की। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में तो शराब की जो भट्टी है वह तो गुरु रूपी कलाल की शराब की भट्टी है, जहाँ पर शराब बिकती रहती हैं। बहुतक बैठे आए, और उस शराब पीने के लिए उस भट्टी पर बहुत सारे शिष्य रूपी, उस गुरु रूपी कलाल के उस शराब विक्रेता के यहाँ पर शिष्य रूपी बहुत सारे जो पियक्कड़ हैं वहाँ आकर के, शराब पीने वाले वहाँ आकर के बैठ गए हैं। बहुतक यानी बहुत सारे आकर के बैठ गए। सिर सौंपे सोई पीवे, कि जो शिष्य अपना सिर उस गुरु के प्रति समर्पित करता है, यानी कहने का अभिप्राय है कि जो अहंकार रूपी जो सिर है वह पूर्ण रूप से उस गुरु के सामने समर्पित कर देता है, वही उस शराब को पी सकता है। और वह शराब कौन सी है? ईश्वरीय रूपी शराब है, और उसे पी सकता, नहीं तो पिया न जाए। नहीं तो उस ईश्वरीय रूपी प्रेम आनंद की शराब को कोई भी नहीं पी सकता। पुनः एक बार देख लें, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि उस गुरु रूपी शराब विक्रेता के यहाँ पर, जो कि शराब की भट्टी है और जहाँ शराब बिकती है, उस विक्रेता के यहाँ पर बहुतक बैठे आए, बहुत सारे शिष्य जो शराब पीने वाले हैं, पियक्कड़ हैं, यानी कि उस गुरु से उस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के आनंद को लेने वाले बहुत सारे शिष्य आकर के बैठ गए। सिर सौंपे सोई पीवे, कि जो व्यक्ति जो शिष्य अपना अहंकार रूपी शीश गुरु के सामने समर्पित करता है, वही इस शराब को पी सकता है, नहीं तो पिया न जाए। नहीं तो वह व्यक्ति इस शराब को नहीं पी सकता, यानी उस परब्रह्म परमात्मा के इस शराब को नहीं पी सकता। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इन साखियों में जो है वह रसायन शब्द के द्वारा उस ईश्वरीय प्रेम के रूपी रस की बात को और उसके आस्वादन की बात को यहाँ पर दर्शाया है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि रूपक अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, और व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हमें दिखाई देता है। गेय तत्व की प्रधानता है, और वह सिर सौंपे सोई पीवे अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार से कबीर भाटी कलाल की यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर भी अभिव्यक्ति होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ माधुर्य गुण की पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं और शांत रस की भी प्रधानता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सदुकड़ी भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। अब हम इसी क्रम में अगले दोहे पर चर्चा करते हैं। तो अगला दोहा इस प्रकार से है, तो देखो क्या कहा है। जी सर घड़ा न डूबता अब मैंगल मलि न्याही, देवली बूढ़ा कलससु संसी तिसाई जाई। अब देखिए यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने पूर्ण रूप से भगवत प्रेम रूपी तालाब और उसके प्रेम रूपी रस के आस्वादन का पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्णन किया है कि उस भगवत प्रेम रूपी उस तालाब में और उनके प्रेम में किस प्रकार से रंगा जा सकता है। तो उसका यहाँ पर पूर्ण रूप से चित्रण करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं, तो देखो क्या कहा है कि जी सर, जी यानी जो, सर यानी तालाब, ठीक है ना। और तालाब कौन सा है? ईश्वरीय प्रेम का, भगवत प्रेम का। तो इसीलिए कहा है कि यह भगवत प्रेम का जो तालाब है वह क्या है? बहुत ही अनोखा है। कि पहले क्या होता है, जी सर घड़ा न डूबता, कि पहले जिस तालाब में जो है, तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता था, अर्थात जिस ईश्वरीय प्रेम में प्रेम रूपी उस तालाब में जो घड़ा भी नहीं डूबता था, अर्थात अंतःकरण भी थोड़ा भी सरसता का अनुभव नहीं होता था। अब मैंगल मणि न्याही, कि अब जो है वह जो अहंकार रूपी जो हाथी हैं, मैंगल का मतलब होता है हाथी, कि यह जो अहंकार रूपी जो मदमस्त जो हाथी है वह मल करके उसमें क्या कर रहा है? स्नान करता रहता है। न्याय यानी स्नान करता रहता है, ठीक है ना। देवली बूढ़ा कलससु, के जो देवल का मतलब होता है देवताओं का मंदिर का जो शिखर भाग होता है। देवल का मतलब होता है देवताओं का जो मंदिर है। बूढ़ा कलससु, कलश का मतलब होता है उसका ऊपरी शिखरी, मंदिर के सबसे ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? कलश होते हैं, ठीक है ना। तो देवली बूढ़ा कलससु, कि वह जो मंदिर है, अब तो वह जो शिखर के कलशों से सारा जो मंदिर है वह पूर्ण रूप से उसमें डूब गया है। और संसी तिसाई जाय, संसी का मतलब होता है पक्षी, कि पक्षी रूपी इंद्रियों की विषय वासना की प्यास भी नहीं बुझ पाती हैं। संसी किसे कहा गया है? जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, कि इंद्रिया रूपी विषय वासना की प्यास भी, तिसाई का मतलब होता है मतलब प्यास, बिल्कुल भी तिल भर भी, थोड़ी बहुत भी क्या है? वह प्यास नहीं बुझती हैं। पुनः एक बार देख लें कि जी सर घड़ा न डूबता अब मैंगल मणि नाही, के कबीरदास जी कहते हैं कि वह भगवत प्रेम का जो तालाब है वह बहुत ही अनोखा है। जी सर, के उस तालाब में, उस भगवत प्रेम के उस तालाब में जो है घड़ा न डूबता, कि पहले तो क्या है वहाँ पर थोड़ा बहुत भी घड़ा भी नहीं डूबता था। घड़ा का मतलब होता है थोड़ा बहुत भी उसमें मतलब सरसता का अनुभव नहीं होता था। लेकिन अब जब भगवत प्रेम हो गया है, अब क्या है? मैंगल मलि न्याही, कि अब जो है वह अहंकार रूपी जो हाथी है वह मल करके उसी भगवत प्रेम में क्या करता रहता है? स्नान करता रहता है, ठीक है ना। और उसके कारण से जीव के अंतर्गत जो अहम भाव था वह पूर्ण रूप से वह प्रेम में विलीन हो गया है। देवल बूढ़ी कलससु, कि वह जो मंदिर है वह ईश्वरीय जो मंदिर है, और उस ईश्वरीय मंदिर के ऊपर शीर्ष पर लगा हुआ जो घड़ा है, जो कलश है, वह कलश भी पूर्ण रूप से उसी प्रेम रूपी रस में डूब गया है। संसी तिसाई जाय, कि फिर भी जो है वह पक्षी रूपी जो इंद्रियां हैं वह उस पक्षी रूपी इंद्रियों की जो विषय वासना रूपी जो प्यास है वह तनिक भी नहीं बुझती रहती हैं, वो बुझती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उक्त पद में जो है वह उस भगवत प्रेम की महिमा और उसके आस्वादन का पूर्ण रूप से वर्णन दिखाई देता है। उसके साथ साथ रूपक अलंकार का भी प्रयोग हमें इस पद्य के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है वह गेय तत्व की पूर्ण रूप से प्रधानता है। अनुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हमें इस दोहे के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इन दो
दोहों की पूर्ण रूप से एक व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो के अंतर्गत इसी रस को अंग से संबंधित बचे हुए एक दोहे का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो अंग है, जैसे लांबी को अंग, उस अंग पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।